इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद का पीटीआई ऑफिस सील करने का हुक्म का अदम करार। अदालत ने एक हफ्ते में पीटीआई को सेक्रेटेरिएट में आग से बचाव के हिफाजती इंतजाम की हिदायत कर दी। आज़ाद रुकन असम्बली की जानिब से किसी सियासी जमात से अपनी वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के अरकान की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। पहली तरमीम के मुताबिक आज़ाद रुकन असम्बली 3 रोज़ के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का पाबंद होगा। इसके बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकेगा। किसी भी सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिल तनसीख होगी। इस पर किसी भी अदालत का फैसला असरअंदाज नहीं हो सकेगा। दूसरी तरमीम के मुताबिक जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा ना करवाई हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ये दोनों तरमीम पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। स्पीकर ने दोनों तरमीम कायमा कमेटी को भेज दी। बानी पीटीआई ने कहा है कि फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। वो फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि उन्होंने फौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की। सियासी जमातों से मुज़ाकरात ना करने के सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा कि SIFC क्या है, मोहसिन नकवी कौन है, मुल्क में गैर एलानी मार्शल लॉ है, मोहसिन नकवी इन्हीं का तो नुमाइंदा है, वो यहाँ इन्हीं के जरिए पहुँचा है। मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का इख्तियार देने के सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा कि वो मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करेंगे। हुकूमत का एक ही मकसद है कि पीटीआई और फौज को लड़वा कर पीटीआई को ख़त्म करवाएं। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक से गुजारिश की कि वो उनके मुकदमात से अलग हो जाएं। आज अडियाला जेल से कुछ बयान जारी किए गए। अब तरला मेहनत का सिलसिला शुरू हो चुका। अब नई फिल्म आई है कि प्लीज़ मुझसे बात करो। पहले कहते थे छोड़ूंगा नहीं, अब कहते हैं मुझसे बात कर लो। अब इदारा न्यूट्रल हुआ तो आप कह रहे हैं मुझसे बात कर लो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा इनको पता है कि इनका सोशल मीडिया सेल पकड़ा गया है जिनके ताने बाने बाहर से मिलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों को आप आबाद करें, सोशल मीडिया सेल चलाएं और अब कहते हैं मुझसे बात करो। आप रह जाते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। शहबाज शरीफ ने मुल्क बचाया। अब मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। ये देख कर के मुल्क मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। अब मिन्नतें कर रहे हैं कि मुझसे बात करो। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि उन्हें फ़ौज और पीटीआई में बातचीत का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। बर्फ़ पिघलने या बैकडोर मुज़ाकरात पर DGI SPR बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया सेल पर छापे में कोई ऐसा मवाद पकड़ा गया है जिसके बाद ये मिन्नतें तरने पर मजबूर हो गए हैं। देखिए वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने कुल वोटों का 50% लिया है। 41 MNAs ने बयान हलफी जमा करवाए। बयान हलफी के बावजूद हमारे MNAs के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बाकी MPs की नोटिफिकेशन जारी करे। कौमी असम्बली में बिल को गैर आईनी तरीके से पास किया जा रहा है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है हमारे मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ़ खोसा ने कहा पार्टी तब्दीली के लिए बदनीयती पर मबनी बिल लाया जा रहा है। कायमा कमेटी से किसी सूरत बिल पास नहीं होने देंगे। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के मुबारक सानी फैसले पर बहस। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अदालत आलिया या अदालत उज़्मा को आइन की तशरीह का इख्तियार है मगर आइन दोबारा लिखने का इख्तियार नहीं। किसी को यह हक नहीं दिया जा सकता कि किसी के कत्ल के फतवे दे। आज कोई एक ज़द पर है, कल कोई और ज़द पर होगा। तमाम जमातें साथ बैठ जाएँ, इस पर बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान ने कहा कि अगर कोई जुर्म करता है तो उसे पकड़ना और सज़ा देना हुकूमत का काम है। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारी पूरी करे, हम साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि जो आइन में तहरीफ करते हैं उन पर आर्टिकल 6 लगता है कि नहीं। किसी को ऐसे फैसले देने का हक नहीं कि लोग खुद सजाएं देने लगें।
JUI के गफूर हैदरी का कहना था कि जज साहिबान मुकर्ररा को बताएं कि इनको आइन में तरमीम का इख्तियार कहाँ से मिल गया। जज की इस राय को पार्लियामेंट के तवस्सुत से मुस्तरद किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुबारक सानी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मामला कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भिजवा दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, लैंडस्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में हलाकतों की तादाद 26 हो गई। मूसलाधार बारिशों के बाइस दरिया चित्राल में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। कोगजी पुल, पुलिस चौकी, मकानात, मसाजिद, बागात और फसलें बह गईं। दरिया के कटाव की वजह से चित्राल मस्तूज रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल, गिलगित अपर चित्राल रोड, कैलाश वैली रोड और शीशी को वैली रोड भी बंद। मानसेहरा में पुल, मकानात, बागात और फसलों को नुकसान। लोअर दीन में घर पर मिट्टी का तोदा गिरने से 2 बच्चे जाँ भाग हो गए। कोहाट में बारिश का पानी घर में दाखिल हो गया। घर के तहखाने में सोने वाले 11 अफराद पानी में डूबकर जाँ भाग हो गए। थरपारकर में गुज़िश्ता रोज़ बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जाँ भाग हुए। फैसलाबाद में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस गोदाम की छत गिरने से मलबे तले दबकर 2 खवातीन जाँ भाग हो गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दिन भर कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, हसन स्क्वायर, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड, सफूरा चौरंगी, शाह फैसल, II चंडीगढ़ रोड, सदर, ओल्ड सिटी एरिया और रंगी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सबसे ज़्यादा बारिश गडाप में 42.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नागन चौरंगी पर सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रात गए बारिश बरसाने वाला सिस्टम सिंध से निकल जाएगा। माहिरीन के मुताबिक 4 अगस्त से सिंध में शिद्दत की मानसून हवाएं दाखिल होंगी। 4 से 6 अगस्त के दौरान कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर तेज़ बारिश का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म की मुल्क भर में मानसून की बारिशों के हवाले से ज़रूरी इक़दाम करने और जानी और माली नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुतालिका हुकाम से राबता बेहतर बनाएं। बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा शाहराहें बहाल की जाएंगी। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान, अद्वियात और इलाज मुआवजे की तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएँ। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान को दौलत मुश्तरका के साथ ताउन मजबूत बनाने की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका की क़यादत में वफ़द से मुलाकात में सदर मुमलिकत ने मौसमियाती तब्दीली, तालीम, पार्लिमानी तबादलों, कुदरती आफात के शुबों में मजबूत ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में पाकिस्तान पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात पर भी तबादला ख्याल किया गया। ब्रिटिश एशिया स्कॉटलैंड ने कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से मुंसलिक बड़े चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तमाम सरकारी महकमों को इंटर्नशिप शुरू करने का हुक्म। सूबाई काबीना के 12वें इजलास में 3 माह के इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 2000 तलबा को माहाना 25,000 रुपये देने का फैसला। इजलास में तलबा से ई-बाइक प्रोजेक्ट के इब्तदाई चार्जेस ना लेने, जबकि ई-बाइक स्कीम में मजीद 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स शामिल करने की भी मंजूरी दी गई। सूबे के अजला में 80 अरब रुपये से तकरीबन 3,000 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जाएंगे। सड़कें, पार्क्स, ड्रेनेज, साफ पानी, स्ट्रीट लाइट्स, ट्यूबवेल और दीगर मनसूबे शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मारूफ गुलकारा तसव्वुर खानून की तरफ से रिहाइश की दरख्वास्त की भी मंजूरी दी। कहा, फनकार अपने ख़ानदान का ही नहीं बल्कि कौम का एक फ़र्द होता है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने साबिक कप्तान वकार यूनुस को PCB में आला ओहदा देने का फैसला कर लिया। साबिक कप्तान चेयरमैन PCB के एडवाइज़र बराए क्रिकेट अफेयर्स होंगे। ज़रा का कहना है कि मोहसिन नकवी अपनी तवज्जो इंतज़ामी अमूर पर मरकूज़ रखना चाहते हैं क्योंकि उनका फोकस चैंपियंस ट्रॉफी है। ज़रा का कहना है कि मोहसिन नकवी क्रिकेट से मुताल्लिक़ अमूर में तजर्बेकार क्रिकेटर्स को शामिल करना चाहते हैं।
वकार यूनुस कौमी टीम से मुतालिक तमाम अमूर के निगरान होंगे। नेशनल सिलेक्शन कमेटी वाइट बॉल और रेड बॉल कोचेस को देखेंगे। इंटरनेशनल डोमेस्टिक सिलेक्शन कमेटी के अमूर खिलाड़ियों के NOC समेत तमाम फैसले भी करेंगे। PCB के आइन के मुताबिक चेयरमैन अपने अख्तियारात किसी को भी सौंपने का इस्तेहकाक रखते हैं। बिजली की कीमतों में कमी के लिए रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी। जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में अब तक कोई पेशरफ न हो सकी। 28 जुलाई को मुज़ाकरात के पहले दौर में हुकूमती नुमाइंदों ने जमात इस्लामी के मुतालिबात पर मुशावरत के लिए वक्त मांगा था। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बिजली का बिल अदा करना अब 98% लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका है। अवाम बिजली का बिल दें या बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं, बिजली का बिल दें या मकान का किराया दें, ताजिर हो या सनतकार, अब बिल देना किसी के लिए मुमकिन नहीं रहा है। IPPs का आगाज पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। PP दौर में 45 कंपनी से मुआहदे हुए। नवाज शरीफ की हुकूमत में 145 और PTI की हुकूमत में 30 कंपनी से मुआहदे किए गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि PTI हुकूमत में IPP से मुआहदों पर नजरसानी की गई, जिससे अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ। मौजूदा बहरान की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं, जिन्होंने अपने मफाद सामने रखकर IPP से मुआहदे किए। गलत मुआहदों की वजह से 2800 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस हर सूरत अदा करने हैं। मौजूदा हुकूमत 20,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली नहीं बना रही। LNG फ्रॉड मनसूबे की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। वज़ीर आला सिंध की तमाम शहरों में नकासियाब के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। कहा अमला और अफसरान पानी की नकासी मुकम्मल होने तक फील्ड में रहें। ट्रैफिक पुलिस सड़कों को क्लियर करवाए। ट्रैफिक जैम नहीं होना चाहिए।